कृपा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। हाँ, कोई अपना एक्सपीरियंस या आज की क्रिया का कुछ बोलना चाहता है तो बोलिए। एनीबॉडी वांट्स टू से एनीथिंग बिफोर वी स्टार्ट? नहीं तो आज स्टार्ट करते हैं। बहुत ही सुंदर अध्याय है, बहुत ही सुंदर है। इसका अध्याय का नाम ही क्या है? देखो, हमने अभी जो भी अपनी साधना करी है सवेरे से, श्रद्धा के साथ करी है ना। जब भी हमने पहला कोर्स किया था, जब भी हमने किया था, और आपको याद होगा जब भी आपने पहली क्रिया करी थी तो टीचर ने जरूर बोला होगा कि पहले तो काफी इंस्ट्रक्शंस दी होंगी, उसके बाद बोला होगा श्रद्धा से करना, विश्वास के साथ करना। तो वो श्रद्धा बड़ा इंपॉर्टेंट है। और ये चैप्टर भी जो है 17वां चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। ये 2 चरण में खत्म करेंगे, आधा आज और आधा अगले हफ्ते। तो श्रद्धा त्रय विभाग योगा, मतलब श्रद्धा भी 3 प्रकार की होता है। अच्छा, ये 17वें चैप्टर से पहले 16वें चैप्टर में भगवान ने बता दिया कि सारे काम जो है ना शास्त्र के अनुसार करने चाहिए। जो आखिरी श्लोक था उसमें बोला कि तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्रीय प्रमाण हूं, ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य। तो शास्त्र के हिसाब से ही हमको सारे काम करने चाहिए। भगवान ने बोल ही दिया 16 चैप्टर में, जहां पे था देव असुर संपदा। तो देव असुर संपदा में ये बोल दिया कि शास्त्र के हिसाब से सारे काम करने चाहिए। फिर प्रश्न क्यों उठता है कि श्रद्धा कहां से आ गई बीच में? अब ये प्रश्न इसलिए उठता है कि शास्त्र हम जानते नहीं। कोई भी जो आदमी गृहस्थ में है, जो आदमी व्यवहारिक दुनिया में है, जो संसार में इस तरह से रह रहा है, शास्त्र वो पूरे पढ़ ही नहीं सकता। इस जिंदगी में पूरे पढ़ ही नहीं सकता कोई आदमी, अनलेस वो शुरू से लेके गुरुकुल में और फिर अपना पूरा का पूरा जीवन जो है ना इसी में अर्पण कर दे। तो उसके अलावा तो कोई शास्त्र पूरा का पूरा पढ़ ही नहीं सकता। तो इसीलिए ये स्वाभाविक मन में आता। और कहां पे? महाभारत में जहां पे लड़ाई हो रही है, वहां पे शास्त्र की बात कैसे आ सकती है? मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। वो शास्त्र पढ़ा हुआ आदमी भी लड़ाई में भूल जाता है। तो इसीलिए वो अर्जुन ने जो स्वाभाविक प्रश्न पूछा ना कि शास्त्र तो ठीक है, लेकिन श्रद्धा का क्या महत्व? अच्छा, भगवान ने ना 4थे चैप्टर में भी श्रद्धा का ऊपर बोला है। और गुरुदेव भी बोलते हैं श्रद्धा तो एक षट संपत्ति में से एक संपत्ति। वो सारी जो बातें कर रहे हैं, गुरुदेव भी कर रहे हैं और भगवान भी बोल रहे हैं, वो सात्विक श्रद्धा की बात कर रहे हैं। वहां पे बोल रहे हैं ना, जैसे 4थे चैप्टर में शायद 39 है, 39 में बोलते हैं ना कि जितेंद्रिय साधन प्रणान और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काली भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। और उसके बाद विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमात्मा से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। उस श्रद्धावान को सब कुछ मिलता है। वो किसकी बात कर रहे हैं? जो सात्विक श्रद्धा है। श्रद्धा भी मतलब कि एक प्रकार से क्या हो गई ना, 3 प्रकार की श्रद्धा हो गई। एक तो आपको जन्म जब मिलता है, किस परिवार में, हम मनुष्य जन्म की बात करते हैं पहले, तो किस परिवार में जन्म मिला, उस परिवार में आप क्यों जन्मे, तो कुछ पुराने कर्मों के हिसाब से जन्मे, तो उसमें भी कुछ आपके स्टार्टिंग पॉइंट में कुछ श्रद्धा है। फिर परिवार में आपको शुरू से लेके बताते ना 16 संस्कार होते हैं, 16 संस्कार दिए नहीं दिए, परिवार में कैसा माहौल है, किसके साथ में आप रोज दिनचर्या बिताते हो, आसपास कैसा है, क्या देखते हो, क्या करते हो, उसके हिसाब से आपका श्रद्धा बन जाती है। वो संस्कारिक श्रद्धा हो गई, धीरे धीरे संस्कार श्रद्धा आ गई। मैं अगर क्षत्रिय परिवार में पैदा हुआ हूं, मेरे जितने भी लोग हैं, मेरे पिता हैं, भाई हैं, वो आर्मी में हैं,
तो मेरे मन में शुरू से विचार आता है मैं भी आर्मी में जाऊंगा। तो क्या हो गया, क्षत्रिय परिवार की क्षत्रिय उसकी श्रद्धा आ गई। अब अर्जुन तो क्षत्रिय था, अर्जुन तो क्षत्रिय था, उसको कर्तव्य था श्रद्धा में। क्षत्रिय परिवार में क्या होता है कि धर्म के प्रति, अधर्म के प्रति नहीं, धर्म के प्रति उसको लड़ना ही है। अब कह दो कि भगवान ने 16वें चैप्टर में बताया कि अहिंसा नहीं करनी चाहिए, तू लड़ क्यों रहा है? अब अर्जुन का तो यही कंफ्यूजन था ना कि लड़ूं क्यों। वो तो बैठा था सत में जाने के लिए, वो कह रहा था कि मेरे को भगवान माफ करो, मैं तो चला जाता हूं सारा संसार छोड़ के, मेरे को कुछ नहीं भोगना। फिर भी भगवान ने क्यों कहा उसको? क्योंकि वो क्षत्रिय था, और क्षत्रिय का शुरू से संस्कारिक और श्रद्धा में ये है कि मेरे को धर्म के उत्थान करने के लिए युद्ध करना है, और युद्ध करना है तो दूसरों की अहिंसा तो होगी। तो क्षत्रिय का धर्म है। उसकी वाइफ को, द्रौपदी को चीरहरण हो गया, और वो इसको बैठा बैठा क्या देखता रहे? फिर तो वो भी उनके साथ में हो गया, द्रोणाचार्य के साथ में, सबके साथ में हो गया, दुर्योधन का भाई वो हो गया। तो उसको अधर्म के प्रति तो अपना अहिंसा भी करनी है, तो अहिंसा उसमें ये नहीं माना गया कि आसुरी गुण हो गया। तो ये सब चीजें ना क्या है, रिलेटिव है। मैं वैश्य परिवार में पैदा हुआ, मेरे सारे लोग जो है ना व्यापार करते हैं, तो व्यापार करना मेरे अंदर संस्कारिक आ गया। व्यापार में जब करता हूं तो मैं भगवान की पूजा करता हूं, और मैं कहता हूं मेरे व्यापार में खूब लाभ हो। ये क्या हो गया, राजसिक। मैं राजसिक पूजा करता हूं ना रोज, गणेश जी की पूजा करता हूं, लक्ष्मी जी की पूजा करता हूं, वो राजसिक है, क्योंकि उसमें मेरे को चाहिए कि मेरे परिवार को खूब लाभ हो, कोई विघ्न ना है। अब हम जो ये 16 संसार बोले, 16 संस्कार बोलते हैं, 16 संस्कार में मोस्ट ऑफ दी संस्कार में आपकी राजसिक पूजा होती है, किसी ना किसी चीज के लिए पूजा होती है। बच्चा पैदा होता है, उसकी हम हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो उसमें हम कहते हैं कि बच्चे का सेहत ठीक रहे, बच्चे को सब कुछ रहे, उसकी हमारे लिए उसका फल हो गया ना, जहां फल आ गया वहां राशि हो गई। तो ये सब चीजें ना रिलेटिव है। लेकिन सबसे बड़ी क्या बात बताइए, हमारे यहाँ एक 4 वो भी बताए आश्रम। तो 25 साल का पहले जो है आप पढ़ाई लिखाई में बिताए, 25 साल, फिर उसके बाद में व्यापार करें या धन कमाएं या कुछ करें, और फिर 50 साल के बाद में जो है आप 51 कहते हैं वन की तरफ प्रस्थान करने के लिए अपना मन बनाए। वन में जाना नहीं है, संसार में रहना है, तो उसमें धीरे धीरे सत बढ़ाओ। 50 के बाद में धीरे 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 पूरा सात्विक होते जाओ, और फिर 75 के बाद में तो वो बाकी सब छोड़ ही दिया, मतलब कि पूरा का पूरा एकदम से घर में ही आपने वन बना ली। मतलब कि वानप्रस्थ आश्रम में वन में गए नहीं गए, घर में ही बिल्कुल हो गया। तो ये जो श्रद्धा है, ये क्या है, रिलेटिव है, रिलेटिव भी है, और इसमें ऐसी बात नहीं है कि कुछ गलत है या कुछ सही है। एक तो, लेकिन आप जैसे गुरुदेव बोलते हैं एडवांस कोर्स में कि एक प्रकार से विवेक से जो श्रद्धा आती है वो सात्विक श्रद्धा, कि सबसे पहले हम समझ लें कि किसी का हम बुरा नहीं चाहते, बुरा चाहते हैं तो तामसिक श्रद्धा हो गई। उसने कुछ करा भी नहीं है लेकिन हम उसका बुरा ही चाहते हैं, तो तामसिक श्रद्धा हो गई। तो किसी का हम अपना हम भला चाहते हैं, राजसिक हो गई, मेरे को कुछ चाहिए, और मेरे को सबके लिए अच्छा कल्याण चाहिए, तो सात्विक हो गई। तो ये जो है ना रिलेटिव है। यज्ञ वही यज्ञ भी वो सात्विक हो गया, राजसिक हो गया, तामसिक हो गया। पूजा भी ऐसे ही सात्विक हो गई, राजसिक हो गई, तामसिक हो गई। आहार भी सात्विक, राजसिक, तामसिक है। तो भगवान ने इसमें सारे चीजों के ऊपर में ना सात्विक, राजसिक और तामसिक बताया। बहुत ही सुंदर चैप्टर है, इन द सेंस कि देखो एक्चुअली जो अर्जुन को तो पहले ही दूसरे तीसरे चैप्टर में सब बता दिया,
चौथे पांचवे छठे चैप्टर में उसको ये भी बता दिया, ध्यान मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म याग, भक्ति योग, भक्ति पूरा भक्ति बता दिया 12वें चैप्टर में। फिर 12वें के बाद में तो धीरे धीरे ये 14वें चैप्टर में फिर वो हमने त्रिगुण देख लिए, हमारे अंदर त्रिगुण है। फिर यहाँ पे जो है ये डिटेल में त्रिगुण बता रहे हैं भगवान। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये ज्यादा प्रैक्टिकल है। कुछ भी इसमें, एक सबसे बड़ी बात है कि कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है, सारी चीजें ना रिलेटिव है। ये ध्यान रख के हमको करना चाहिए कि आप जीवन में किस पड़ाव पे हो, वो भी सोचना चाहिए। जैसे हमने 14वें चैप्टर में देखा था कि तामसिक गुण भी हर एक आदमी में होता ही है। अगर तामसिक गुण ना हो तो वो नींद ही नहीं आएगी। एक बच्चा 24 घंटे सोता रहता है, 20-22 घंटे सोता रहता है, घर में तो 24 घंटे। फिर जब विद्यार्थी जीवन में आ जाता है, यूथ तक होता है, तो कहते हैं 8 घंटे सोना ही चाहिए। फिर जब काम में लग जाता है, जब मतलब कि रजस में लग जाता है, जैसे पॉलिटिशियन होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव होते हैं, हमारे बच्चे भी इवन जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों में काम कर रहे हैं, अब वो देखो कि उनकी तो नींद ही उड़ जाती है। काम इतना हो जाता है, 3-4 घंटे ही सोते हैं। तो अगर सोने के लिए तमस चाहिए ना, और उनके अंदर रजस ज्यादा हो जाता है, भागते रहते हैं। वो भागना है ना, फिजिकल भागना नहीं, वैसा भागना तो रजस हो गया। तो किस अवस्था में है, कहां पे काम कर रहे हैं, वो भी डिसाइड करता है। अब मोदी जी हैं, रजस हैं, लेकिन सत्य भी है। बीच बीच में जाते हैं, अपने विश्राम करते हैं, 7-8 दिन या 5-4 दिन। अब तो जब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की है तो करते हैं पूरा, सात्विक वो भी करते। ऐसे ही गुरुदेव ने जो बताया ना कि हम लोग जो गृहस्थ हैं, ऐसे 4-5-6 महीने में एक बार एडवांस कोर्स कर लो और सत्य को बढ़ा दो, सत्य को बढ़ा दो। लेकिन जब दुनियादारी में हो तो रजस भी थोड़ा बहुत चाहिए। लेकिन 50 से ऊपर हो गया तो धीरे धीरे रजस भी छोड़ो, सत्य की तरफ और चल दो। तो ये इस तरह से ये श्रद्धा जो है, भगवान ने जो यहाँ पे बताई है, 3 टाइप की श्रद्धा बताई है। तो देखते हैं अब इसको डिटेल में शुरू करते हैं। पहला श्लोक से लेके 7वें श्लोक तक पढ़ने को पड़ेगा। हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सुमन जी। ओम वसुदेव वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः।
यजन्ते सात्विका देवान् यक्षरक्षंसि राजसाः प्रेतान् भूतगणश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः अशास्त्रविहितं घोरन् तप्यन्ते ये तपो जनाः दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागबलान्विताः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः माञ्चैवान्तः शरीरस्थन् तान् विद्धि यासुरनिश्चयान् आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानन् तेषां भेदमिमं शृणु। जय गुरु। जय गुरुदेव। हाँ 7 तक ठीक है ना, बाद में पढ़ेंगे 6 और 13 तक करना है। तो हाँ, तो पहले श्लोक में ये एक्चुअली तो स्वाभाविक है, पूरा लिंक है, एक बार ये सीक्वेंस में ही चला जा रहा है। वैसे तो गीता का कोई भी अध्याय कहीं से भी शुरू कर लो, और कहते हैं वैसे तो जब आदमी अंतिम स्टेज में हो तो भक्ति योग 12वां और ये 15वां अध्याय जरूर पढ़ना चाहिए, परम पुरुषोत्तम योग। और तो ये 2 चीजें तो हैं ही, लेकिन पूरे का पूरा वैसे सीरियल वाइज ही चला जा रहा है। सीरियल वाइज इसलिए चला जा रहा है कि 24 में जहां पे भगवान ने खत्म किया कि तू शास्त्र ही प्रमाण है, अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो क्या करना है क्या नहीं करना शास्त्र से देख लो, शास्त्र नहीं है तो गुरु से पूछ लो, गुरु क्या करेगा इस स्टडी में वो सोच लो, तो शास्त्र विधि हो गया। अब हमारे पास में गुरु भी नहीं है, मान लो शास्त्र भी नहीं है, तो पूर्वज क्या कर रहे हैं, पूर्वज क्या कर रहे हैं, घर में कैसा हो रहा है, तो वो क्या हो गया, वो आपके लिए शास्त्र हो गया एक प्रकार से। लेकिन अगर आपके पूर्वज या घर में जो है वातावरण तामस का है, तमस का है, तो आपकी श्रद्धा जो है वो तामसिक हो जाएगी। अब एक टेररिस्ट है, टेररिस्ट में भी बड़ी श्रद्धा होती है, अगर श्रद्धा ना हो तो अपना वो जीवन जो है नछावर करने के लिए क्यों तैयार रहे, लेकिन वो अज्ञान में है। खाली कितना फर्क है, खाली वो अज्ञान में है, उसका जो विवेक है वो दूसरी तरफ मुड़ गया है। विवेक जो है वो तमस की तरफ चला गया है कि मैं सारे लोगों को मार दूंगा जो मेरे को मेरी बात नहीं मानते, या मेरे अल्लाह की बात नहीं मानते, या जो मेरे धर्म की बात नहीं मानते। तमस हो गया, वो अज्ञान में आ गया ना। तो इसीलिए ज्ञान की जो श्रद्धा होगी वो सात्विक होगी। अब हमारे घरों में 99% में हम कह सकते हैं, और या 80% तो श्योर कह सकते हैं कि सात्विक श्रद्धा ही पनपती है धीरे धीरे। जैसे कि मैं अपने घर की बात बताता हूं, तो कभी भी मान लो व्रत होते थे, नवरात्रि के व्रत हो गए, जन्माष्टमी का हो गया, शिवरात्रि का हो गया, बड़े बड़े व्रत होते थे। तो जो हमारी अम्मा जी थी तो वो पूरा शुद्ध पूरी मतलब उससे पहले दिन पूरा एकदम से किचन की भी पूरी सफाई करती। रोज रोज तो किचन की सफाई वैसे होती है, लेकिन उस दिन पूरा डिटेल में सफाई करके फिर भगवान का प्रसाद बनाना, और प्रसाद को किसी दूसरे को हाथ नहीं लगाने देना जब तक कि वो भोग ना लग जाए, आरती ना हो जाए। तो आपके अंदर वो प्रसाद के प्रति श्रद्धा हो गई और वो शुद्ध वातावरण हो गया और सात्विक हो गया। जो बचपन से देखा, इवन जब मटके का पानी होता था वो कहते थे मटके का पानी इसी गिलास से निकालना, वो अलग से उसका रखा जाता था। अब कोरोना काल में तो हो ही गया ना, और वो कहते थे वो एक ही जना देता था जा रहा था,
हम बाहर से घूम कर आए, खेल कर आए, नहीं नहीं मैं दूंगी। क्यों? क्योंकि उसमें जो है ना सत्व भरा पड़ा है, इन द सेंस कि हमारे संस्कार में ही भर दिया कि बाहर से आया है तो जन्म लेके आया होगा, और बच्चा धोए ना धोए हाथ तो कम से कम पानी का गिलास, दूसरा पानी का गिलास दो। जूठन नहीं खाते थे किसी की, अब कोरोना काल में सब कह ही रहे हैं जूठन मत खाओ। तो ये सात्विक श्रद्धा जो है, मैं ये कह सकता हूं, जो हमारे रिलीजन के लोग हैं, हिंदू धर्म के लोग हैं, उनमें शुरू से ही आ जाती है। वी कैन से 80% लोगों में ये आ ही जाती है। तो इसीलिए जो अर्जुन है ना, वो है तो क्षत्रिय, लेकिन वो भाग पड़ा था युद्ध से। तो इसीलिए पूरी गीता हुई कि उसको ये भी बताया कि सात्विक तो हो तुम, लेकिन तुम क्षत्रिय भी हो, और क्षत्रिय होने के लिए अगर धर्म को बचाने के लिए तुमको किसी का खून करना है तो करना है। अगर वो सोल्जर जो वहां पे खड़ा हुआ है वो कहे कि ये मैं इसका खून नहीं करता, मैं सत में आ गया, तो बात नहीं बनेगी। तो उसका तो खाना भी सोल्जर का जो है ऐसा देना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा कि वो रजस में रहे। पूरा सत में आ जाएगा तो वो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जो है अगर वो रिटायर हो गया तो कितने ही आर्मी मैन है फिर रिटायर हो गए, फिर धीरे धीरे वो सत में बढ़ते जाओ। तो इसीलिए वो बोला है। अब वो 50 साल की एज की जगह अब 60 साल होता है, थोड़ा सा इधर उधर कर लो। 25-50 आश्रम हो गए 4, 25-50, 50 के बाद 75, 75 के बाद 100 तक। तो ये जो है ना, ये एक प्रकार से किस स्टेज में खड़े हो। तो यहाँ पे अर्जुन जो है रण क्षेत्र में खड़ा हुआ है, और रण क्षेत्र में ये स्वाभाविक है कि मेरे को तो शास्त्र नहीं पता, आप बताओ श्रद्धा क्या हो। तो बोलते हैं, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर श्रद्धा से युक्त हुए देवादि का पूजन करते हैं। सबसे पहले क्या पूछा? देव आदि का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विक, राजसिक या तामसिक? तो भगवान यहाँ पे बहुत सुंदर जवाब देते हैं, जो मैं एक प्रकार से डिस्कस कर ही चुके हैं। तो भगवान बोलते हैं, मनुष्य की यह शास्त्रीय संस्कारों से रहित, अब संस्कार आ गए ना, 16 संस्कार, 16 संस्कार हमारे उसमें शास्त्र के अनुसार ही कराते हैं। पंडित जी को बुलाते हैं, शास्त्र के अनुसार ही कराते हैं। तो शास्त्र सहित हो गए हमारी संस्कार। अगर शास्त्र के सहित है तो सात्विक ही होगी। लेकिन यहां पे क्या बोलते हैं? मनुष्य को वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित, अगर उसका बचपन ऐसा गुजरा कि उसके घर में पूजा नहीं होती, उसके घर में शास्त्रीय ब्राह्मण को नहीं बुलाया जाता, पंडित को नहीं बुलाया जाता, संस्कार नहीं करे जाते, और कुछ भी अपने मन से करते रहते हैं, तो वो क्या हो गया? संस्कार जो हो गए उसके शास्त्र के रहित हो गए। केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा, खाली उसका जो स्वभाव है, जो स्वभाव बना उसका, एक तो जब वो इधर जन्म में आया तब उसका स्वभाव था, और जो जिस माहौल में बढ़ा उसका स्वभाव बना। तो स्वभाव से जो उत्पन्न श्रद्धा हुई, तो वो क्या बोल दिया कि यहाँ पे देखो श्रद्धा का बहुत ही सुंदर है। श्रद्धा का तो गुरुदेव ने एक षट संपत्ति भी बोला है कि, और षट संपत्ति में बोला है कि श्रद्धा जो है पूरी की पूरी षट संपत्तियां, कुछ तो बचपन से मिलती हैं, कुछ एक्वायर करी जा सकती हैं अपने विवेक से, अपनी वो जो हम बोलते हैं ना एस, साधना, सेवा, सत्संग, साइलेंस, स्माइल, सदगुरु, सरेंडर, इन ऐसे समर्पण, तो उनसे फिर हम धीरे धीरे श्रद्धा को एक्वायर कर सकते हैं। तो यहां बोला संस्कारों से रहित, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, केवल स्वभाव से उत्पन्न। और स्वभाव से कैसे आएगा? सारा दिन वो वायलेंस की मूवी देखता है तो स्वभाव कैसा हो जाएगा? वायलेंस का हो जाएगा। सारा दिन पोर्नोग्राफी की किताबें पढ़ता है तो स्वभाव कैसा हो जाएगा? काम वासना में हो जाएगा। तो ये तो इसीलिए स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विक, राजसी और तामसी, ऐसी तीनों प्रकार की होती हैं। उसको तू मुझसे सुन। तो ये दूसरा जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट है, कि प्रैक्टिकल भी है और इंपॉर्टेंट भी है, कि आप घर में बच्चों को किस तरह की संस्कार दे रहे हो।
तो ये रिचुअल्स भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये रिचुअल्स जो है 90% रिचुअल्स हम कह सकते हैं, 90 नहीं तो अगर कुछ भी कहें तो आधे से ज्यादा रिचुअल्स होते हैं राजसिक की। जो भी हमारी पूजा होती है, जो भी होती है, उसमें हम ना कुछ कुछ मांग ही लेते हैं, लेकिन वो शास्त्र के हिसाब से करते हैं। अब भगवान रामचंद्र जी हैं, उनके उसमें आता है कितने ही उन्होंने यज्ञ करे। जब वो लंका को तरफ जाने लगे तो उन्होंने यज्ञ किया और रावण उसका पुरोहित बना, क्योंकि रावण बहुत पंडित भी था, ज्ञान वाला भी था। और उन्होंने क्या मांगा? उन्होंने मांगा कि मैं जीत करूं, तो राजसी हो गया ना। तो ये किस स्टेज में है, कहां पे है, किस चीज के लिए है, वो देखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और तुम्हारा स्वभाव क्या है, तुम किस शुरू से तुम क्षत्रिय हो, वैश्य हो, क्या हो, ब्राह्मण हो, पंडित हो। पंडित होगा तो सात्विक रहना चाहिए। तो ये है। तो तीनों प्रकार की होती है, उसको तुम मुझसे सुन। तो सबसे पहले क्या है, सभी मनुष्यों की हे भारत। हे भारत बोला, देखो भगवान ने उसको हे भारत बोला है, और यहां पे अर्जुन ने बोला हे कृष्ण। वो बार बार अर्जुन जो है ना, सबसे पहले इसमें बोला हे कृष्ण। कृष्ण क्योंकि ये बड़ा मनमोहक नाम है, भगवान के सारे नाम बड़े मनमोहक है, लेकिन यहाँ पे अब उसको श्रद्धा अंदर से आ रही है और कृष्ण बोला उसको। कृष्ण यहाँ पे गीता में बताते हैं कि शायद 8 बार उन्होंने अर्जुन ने संबोधन किया हे कृष्ण। तो यहाँ पे क्या बोलता उसने, भगवान क्या बोलते हैं, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। अब अंतःकरण जो है वो कैसे हुआ? वो भी ऐसे ही हुआ ना, संस्कार से, पुराने जन्मों से, क्या किया क्या नहीं करा। यह पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वे स्वयं भी वही है। जैसी श्रद्धा वाला है वैसे ही वो है। टेररिस्ट है, सबका नाश करने वाला है, तमस हो गया, उसको कुछ फायदा नहीं मिल रहा, वो अज्ञान में है, लेकिन श्रद्धा है उसके पास। एक राशि पुरुष है, वो अपना व्यापार फैलाना चाहता है, मेरे को सब कुछ चाहिए, तो उसकी श्रद्धा जो है राशिक हो गई। वो पूजा भी करता है कि कुबेर का खजाना मिले, कुबेर की पूजा करता है, यक्ष की पूजा करता है, वो खजाना देते हैं। तो इसीलिए क्या कहते हैं कि ये पुरुष श्रद्धा में है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। वही हो गया। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, आगे ना पूजा, सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं। अब हमारे 80% घरों में देवों की ही पूजा होती है। तंत्र मंत्र की तो बहुत कम लोग, पशु बलि तो बहुत ही कम, और धीरे धीरे और खत्म होता जा रहा है। तो हमारा जो हिंदू धर्म है उसमें शुरू से ही हमारा, तो हमको तो इतना वो भगवान का कृतज्ञ होना चाहिए, और हमको अपने आप को इतना अहोभाग्य मानना चाहिए कि हम हिंदू के जन्म में, हिंदू के घर में पैदा, स्वभाव से हिंदू के घर में पैदा हुए हैं। अब गुरुदेव कितना करते जा रहे हैं, जो कितने ही इवन मुस्लिम्स टीचर है, क्रिश्चियंस टीचर्स हैं, वो भी सब सात्विक आहार करने लगे, सात्विक विहार करने लगे। कितने ही डिवोटी हैं अमेरिका में, कितने ही डिवोटी हैं। गुरुदेव की नहीं, इस्कॉन ने बनाए, कितने बना दिए, सत में आ गए, और लोगों ने बना दिए, बहुत सारे गुरु आ गए धीरे धीरे। वो भी, उनको भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए हिंदू नहीं है तो कुछ नहीं, वो उनके भी संस्कार पड़ गए धीरे धीरे, वो भी संस्कारिक हो गए। तो कहते हैं सात्विक पुरुष तो देवों की पूजते हैं। अब देव पूजते हैं। राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों, जो व्यापारी है वो तो यक्ष राक्षसों को पूजेगा। यक्ष जो है ना, हमने देखा भी था उसमें, भगवान गुरुदेव ने उसमें बताया, केना उपनिषद में किसमें बताया है, यक्ष जो है ना, यक्ष एक किसी सिटी का भी होता है और मनुष्य का भी होता है। वो व्यक्ति को धन देता है, व्यक्ति को उसको ओहदा भी देता है। तो यक्ष और अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों की पूजते हैं। प्रेत में, मेरा एक फ्रेंड था,
हालांकि वो बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजर भी है और इंजीनियर है वो, वैसे भाई प्रोफेशन इंजीनियर थे। और वो बताते हैं, कहते हैं कि वो कहते हैं वो भी गया एक बारी शमशान में जाके पूछते हैं, शमशान में जाके अपनी साधना करते, जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं उनको क्या होता है, थोड़ी सी सिद्धि मिल जाती है, वो तामसिक सिद्धि मिल जाती है। तामसिक सिद्धि में फिर वो व्यापार भी ऐसा करने लगते हैं कि ये तेरा भूत उतार दूंगा, तेरा ये उतार दूंगा, तेरा वो कर दूंगा। वो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। थोड़ी उनको उनको वो अज्ञान आ गया कि मेरे को ये सिद्धि मिल जाए, मैं किसी को श्राप दे सकता हूं। तो ये जो है ना, वो भूतगणों की पूछते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया यहाँ पे, देखो सबसे पहले बताया श्रद्धा 3 प्रकार की, दूसरा बताया पूजा बता दिया कि जो जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वैसी वो पूजा करता है। और हमारे को सब लोगों को इतना सौभाग्य है कि एक तो हम पहले ही इंडिया में 80% से लोग जो है सात्विकी देवों की पूजते हैं, और उसके बाद में हमको गुरुदेव मिले। और गुरुदेव जो, देखो गुरुदेव जो पूछते हैं या हवन कराते हैं वो कैसे करता है, वो तो सात्विकी होता है, वो सात्विक से भी एक प्रकार से ऊपर है। क्योंकि गुरुदेव जितना भी करवाते हैं, जब भी 99% जो भी हवन वैसे होते हैं जैसे नवरात्रि में होते हैं, शिवरात्रि में होते हैं, तो गुरुदेव के मुख से क्या निकलता है, सबके कल्याण के लिए, विश्व की शांति के लिए। ये बड़े बड़े यागी जो होते हैं, जो राजसिक योग होते हैं, जैसे इवन रामचंद्र जी ने करा कि मेरा साम्राज्य जो है दूर दूर तक फैला हुआ है, वो राजसिक यज्ञ होगा। तो ये जो बताया, सात्विक पुरुष देवों की पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष की और राक्षसों की, तथा अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। तो ये हो गया पूजा का। उसके बाद में आया तप। तप तप जो है ना, पिछली बार में हमने काफी डिस्कस किया था। तप किसी ने प्रश्न भी पूछा था, अपने को तपाना। अपने को तपाना मतलब जो हम सवेरे साधना कर रहे हैं ना, वो भी तो तप ही है। हम दिन में क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, वो सारा का सारा तप है। मैं थोड़ा सा एक कदम आगे चढ़कर, आगे बढ़कर, मेरा मान लो ऑफिस का टाइम भी खत्म हो गया, मैं किसी की जाके हेल्प करता हूं, वो भी तप है। मैं कोरोना हो गया, हमारे किसी पड़ोसी के घर में कोई खाना वाना बनाने के वाला नहीं है, उसका खाना भी बनवा के भिजवा देता हूं, वो भी तप है। एक्स्ट्रा टाइम दे दिया ना मैंने। तो ये तप जो है, उसके बाद में बोलते हैं, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं, तथा दंभ और अहंकार से युक्त एवं कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्रश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। ठीक है ना। कैसा, यहाँ पे जो पहले भी बताया था 16वें अध्याय में, आसुरी प्रवृत्ति वाले क्या होते हैं, दंभी होते हैं, अहंकारी होते हैं, क्रोधी होते हैं। तो सबसे पहले क्या बता दिया यहाँ पे, ऐसे लोग तब भी इस तरह कहीं करते, एक टांग पे खड़े हो गए, आग पे चल गए। वो क्या, एक टांग पे खड़े हो गए, आग पे चल गए, चल पड़े, उसमें क्या होगा, उसमें ये कह रहे हैं मेरे को भी पहले 16वें अध्याय में 15वें में बता दिया कि परम पुरुष जो आपके अंदर जीवात्मा है वो मेरा ही अंश है। उसको भी तो तड़ पा रहे हैं ना, उसको नहीं तड़ पा रहे। जब आपकी आत्मा के ऊपर उन्होंने जो है व्हील्स लगा रखी हैं, अज्ञान की, अहंकार की, मोह माया की, तो जो आत्मा है वो उसके ऊपर वो लेके जाता है ना दूसरे जन्म में। एक ड्राइवर है और आपकी गाड़ी है, ड्राइवर आपको चला रहा है, तो ड्राइवर जो कुछ करेगा उसका भोग तो आप भी करोगे।
हालांकि आप मालिक हो, आप गाड़ी है, आप पीछे बैठे हो, लेकिन ड्राइवर ने अगर गलत कर दिया और चालान हो गया तो आपको तो भुगतना ही पड़ेगा। तो आप तो वहां पे कुछ कर भी नहीं रहे, अहंकार भी है, तो वो सब जो है वो क्या कर रही हैं, वो तामसिक प्रवृत्ति में कर रही हैं। तो भगवान कह रहे हैं मेरे को भी, छठे में बहुत बढ़िया बोला है, जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को, जो शरीर में जितने भी भूत है, पांचों भूत तो हैं, पांचों इंद्रियां भी हैं, और उसके ऊपर में वो सात हमने वो भी बताए, डिजायर और ये सब, और अंतःकरण स्थित मुझ परमात्मा को भी, और जो आखिर में मैं परमात्मा हूं, वो प्रकृति से अलग होके जीवात्मा हूं, उसको भी क्रश करने वाले, उसको भी क्रश करने वाले, ऐसे तप अज्ञानी तू आसुर स्वभाव वाले जान। वो गुरुदेव कहते हैं क्या हुआ, तुम एक टांग पे खड़े हो, तुमने 12 साल से भोजन नहीं किया, तुमने आग पे चलने की विद्या हासिल कर ली, तो क्या हुआ। कहते हैं ये लोग ना, ये तामसी प्रवृत्ति है, इनको कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत सिद्धि मिल जाती है। रावण को क्या हुआ, बताते ना वो अब उसमें भी कि रावण इतना घोर अब तप किया, पूरा का पूरा ऐसे बैठा रहा, बर्फ में बैठा रहा, पूरा पूरा सालों बैठा रहा। तो ये क्या है, तामसिक प्रवृत्ति। तो उन अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाला जान। यहाँ पे देखो एक वो दे रखा है, शास्त्र विरुद्ध उपवासवादी घोर आचरणों द्वारा शरीर को सुखाना एवं भगवान के अंश स्वरूप जीवात्मा को कलेश देना, भूत समुदाय को और अंतर्यात्मी परमात्मा को क्रश करना है, उसको भी कुचल दे रहे, कुचल रहे हैं उसको। कि भाई कभी कभी आपको बताया गया कि हफ्ते में एक बारी व्रत रख लो, अब तुम रोज व्रत रखे जा रहे हो और रोज अपने शरीर को तड़पा रहे हो, नहीं मैं तो एक ही छोटे से फल में खाऊंगा। कभी कभी साधना के लिए, कभी तप बढ़ाने के लिए आपने कर लिया, रोज ही रोज करे जा रहे हो, महीनों सालों करे जा रहे हो, तो क्या कह रहे हैं भगवान, मेरे को भी क्रश कर रहे हो, वो जीवात्मा को भी क्रश कर रहे हो, उससे कुछ होने वाला नहीं है। फिर साथ में बोलते हैं भोजन भी सबको, देखो तप में जो है ना, कि एक प्रकार से भगवान ने यहाँ पे तप में खाली आसरी प्रवृत्ति के लोगों की ही तप की व्याख्या दी है, और जो हम लोग तप कर रहे हैं वो सात्विक तप है। जैसे हम लोग अपनी साधना करते हैं, गुरुदेव ने बोला है सवेरे 2-2.5 घंटे साधना करो, साधना एक तप ही है ना। 4-6 महीने में एक एडवांस कर्ज करो, वो भी तप है। आप अपने घर से अलग दूर होके अपना बिल्कुल सत्य में रहते हो। उसके बाद क्या आ गया, भोजन। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं, उसको पृथक पृथक भेद से तू मुझसे सुन। तो ये इस चैप्टर में क्या बताया, अभी तक बताया श्रद्धा 3 प्रकार की, पूजा भी 3 प्रकार की, तप भी 3 प्रकार की, और आगे क्या बताने वाले हैं, भोजन, यज्ञ, तप और दान, ये भी सारे 3 प्रकार के हैं। वो पूरा डिटेल में पृथक पृथक भगवान बोल रहे हैं। तो आज हम करेंगे 8 से 13 तक, बोल दो। आयुस्सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्या स्निग्धा स्थिरा हृद्या आहारा सात्विक प्रियाः कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः
यातयामङ्गतरसं पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विद्धि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनस् समाधाय स सात्विकः अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत् इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमश्रष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर। तो इसके बाद में बताया भोजन के ऊपर में। अब भोजन के ऊपर में तो बेसिक कोर्स में हम बता ही देते हैं पहले कि हमको सात्विक भोजन करना चाहिए। अब सात्विक भोजन क्यों करना चाहिए? सात्विक भोजन में क्या होता है कि आपका मन स्थिर हो जाता है, आपकी आयु ज्यादा बढ़ जाती है, आप ध्यान में बैठ सकते हो। अब राजसिक भोजन करके ध्यान में नहीं बैठ सकते। एडवांस कोर्स करते हैं तो वहां पे सबसे पहले जो है ना, भोजन का हम लोग ख्याल रखते हैं। चाय भी नहीं देते, चाय भी रजस है। तो वो रजस है क्योंकि आपको वहां पे दिन भर ध्यान करना है, तो ध्यान लगेगा ही नहीं अगर आप राजसिक भोजन खा लोगे। तमस का तो, तामसिक भोजन का तो मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए वहां पे सात्विक भोजन देते हैं। अब हम सब लोग स्पिरिचुअल फील्ड में आगे जा रहे हैं। जब स्पिरिचुअल फील्ड में हम आगे जा रहे हैं तो हम कैसा आहार कर रहे हैं, कैसा विहार कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। कैसा भोजन कर रहे हैं और विहार का क्या मतलब है कि हम हमारी दिनचर्या क्या है, कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे तक सो रहे हैं, नहीं सो रहे हैं, दिन भर क्या कर रहे हैं, दिन भर किसकी संगत है हमारी, किन लोगों के साथ उठना बैठना है, कितनी मूवीज देख रहे हैं, किस टाइप की मूवीज देख रहे हैं। उस तरह से अगर हमको आगे सत्व की तरफ जाना है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब सत्य की तरफ जाना है, तो सत्य की तरफ अगर हमको जाना है तो ये हमको देखना है। और भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, वहां पे उसके लक्षण बता दें। अच्छा, सात्विक भोजन के सबसे पहले जो भगवान ने बताए ना, देखो क्या बढ़िया चीज बताई है कि सात्विक आहार में सबसे पहले बता दिया आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले। कितनी चीज हो गई? 6 चीज हो गई। ये आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति, ये 6 चीज जो है ये बढ़ाता है सात्विक भोजन। मतलब इसका एक प्रकार से पहले फल बता दिया। तो जो सात्विक पुरुष होता है वो पहले भोजन करने से पहले सोच लेता है, क्या ये भोजन मेरे लिए ठीक है कि नहीं, क्या मेरा ये सत्व बढ़ाएगा, मेरा बल बढ़ाएगा, बुद्धि श्लिष्ट करेगा, कहीं तमस में तो नहीं ले जाएगा, कहीं रोग में तो नहीं ले जाएगा। तो बोला आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाला। और कैसा होता है? रस युक्त होता है। अब 6 प्रकार के रस हैं, उसमें रस भी होना चाहिए, चिकने और स्थिर रहने वाले। चिकने का मतलब घी तो होना ही चाहिए थोड़ा बहुत, और स्थिर रहने वाले, स्थिर मतलब कि मेरे को स्थिर कर देता है, मैं उससे अपने आप में मन मेरा जो है विचलित नहीं होता और मैं ध्यान में बैठ सकता हूं। शरीर भी अंदर भी उससे तंदुरुस्त रहता है, तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसा आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होती है। तो इसमें मोर और लेस सारा शाकाहार आ जाता है।
लेकिन इसमें क्या है ना, जैसे हम कहते हैं ना, अब कभी भी आप 99% लोग जो है ना फास्ट में जो है प्याज और लहसुन भी नहीं खाते, कुछ ऐसी चीजें हैं। क्यों? वो थोड़ी सी, उनके गुण तो हैं लेकिन वो रजस में ले जाती हैं, थोड़ी तमस में भी ले जाती हैं, इसलिए बंद कर दिया। तो ये जो हम एक प्रकार से आप कह सकते हो कि जो हमारे शरीर की रचना के लिए ठीक है, अगर हम बायोलॉजिकली भी देखें तो हमारी जो शरीर की रचना है उसमें इंटेस्टाइन है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव ऑर्गन है, हमारे दांत हैं, वो भोजन कैसा के लिए उपयुक्त है। जो मांसाहार शेर है, वो जो भोजन करता है उसका शरीर कैसा है बायोलॉजिकल। जो मांसाहार पशु हैं उनका देखोगे तो इंटेस्टाइन्स जो होती है ना शॉर्ट होती हैं। हमारे यहाँ तो उसपे अगर नॉन वेजिटेरियन खाएंगे तो इंटेस्टाइन इतनी ज्यादा होती है, उसमें भोजन पड़ा रहेगा, एसिडिटी हो जाएगी। खुद अपने ऊपर हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और अपने ऊपर हम देख सकते हैं क्या हो रहा है। तो ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को, और इसमें क्या होता है जो नॉन वेजिटेरियन है, अब इसमें देखो ये भी क्या ना रिलेटिव है। रिलेटिव इन द सेंस कि मान लो आप डेजर्ट में हो, आपको कुछ मिला नहीं, आप आजकल तो सब कुछ मिलता है, जब सब कुछ मिल रहा है तो एडवांस कंट्रीज में भी, कोल्ड कंट्रीज में भी लोग सात्विक भोजन लेने लगे। कोल्ड कंट्रीज में पहले सात्विक मिलता नहीं था ज्यादा, जो मिलता था इस्लाम जो है डेजर्ट में पैदा हुआ, डेजर्ट में कुछ मिलता नहीं था, कोई वहां पे सब्जियां वगैरह उगती नहीं थी, तो नेचुरली वो मांसाहारी हो गए। लेकिन जब मिलने लगा तो कितने ही मुस्लिम्स लोग हैं, हमारे यहां तो हैं ही, आर्ट ऑफ लिविंग में दूसरे भी कितने लोग सात्विक भी हो गए। जब धीरे धीरे समझ में आ जाता है आपके शरीर के लिए क्या उत्तम है, आपके मन के लिए क्या उत्तम है, तो वो धीरे धीरे सत्य में आ जाता है। तो ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। दूसरा बोला क्या? कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, ये तीन तो बता दिए, कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, मतलब जलाते हैं अपने, और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। अब यहां पे देखो, अगर देखा जाए तो जो राजस पुरुष है वो इस तरह से ही भोजन करता है 90%। आप देखो तो जो एक्टिविटी में लगा हुआ है, जो पैशन में लगा हुआ है, जो थमता नहीं है, जो ध्यान नहीं करता, तो वो उसको यार इस मिर्च नहीं अच्छी, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं। और जो भोजन अध पका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है, एक ही थाली से खा रहे हैं, वो कहते हैं प्रेम बढ़ता है, प्रेम बढ़ता है। कोरोना में करके देखो ना प्रेम, दूसरे को कोरोना हुआ तुम्हारे को भी कोरोना हो जाएगा। ये तो नेचर सिखा रही है ना कि क्या फर्क पड़ता है। वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। यहां पे एक चीज और नोट करी, जो सात्विक पुरुष को भगवान ने पहले उसके 6 वो बता दिए फायदे। तो सात्विक पुरुष तो पहले सोचता है कि फायदा क्या है, आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति। तामसिक पुरुष में कोई फायदा बताया ही नहीं है ही नहीं फायदा, खाली भोजन बता दिया कि ये तामसिक भोजन। जो भोजन अध पका, मतलब अध पका होता ही है। जो मांसाहारी होते हैं अब तो वो पूरा पकाने लगे, तंदूरी उंदूरी करने लगे, कई जगह तो वो खाई जाते थे ऐसे, अफ्रीका में अभी भी खाई जाते हैं। अध पका, रस रहित, उसमें क्या रस है, दबाए जा रहे हैं, दबड़ के माफी।
दुर्गंध युक्त उसके, आप इवन आप जैसे मैंने आपको बताया अभी, प्याज और लहसुन दुर्गंध आती है ना, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है, वो अपवित्र है। अब इसके अलावा बीच में देखो रजस में भगवान ने क्या बोल दिया कि कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक, ये क्या करते हैं? दुख और चिंता और रोग को उत्पन्न करते हैं। तो रजस को तो बता दिया कि क्या करते हैं, आपके अंदर चिंता लाएंगे, दुख लाएंगे, क्रोध लाएंगे, रोग लाएंगे, रजस को उत्पन्न करेंगे। तो तमस की तो उन्होंने गति भी नहीं बताई, उसका तो सारा मन भी खराब हो जाएगा तमस यहां पे। और चीज, एक चीज देखो कि सबसे पहले सात्विक में भगवान ने उसके गुण गिनाए हैं, फिर उसको भोजन बताया है कि किस तरह का वो भोजन होता है, वो रस वाला होता है, चिकना होता है, स्थिर होता है। यहां पे पहले जो 3 ही चीजें बताई हैं, यहां पे पहले क्या बता दिया? कड़वे, खट्टे, लवणयुक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूध, धारकार, 6 चीजें पहले बता दी कि भोजन की व्याख्या बता दी। क्योंकि क्या होता है, रासिक जो भोजन होता है ना, वो टेस्ट में अच्छा होता है, वो जीवा के लिए अच्छा लगता है, लेकिन भोजन करने के बाद में पता लगता है यार मैंने क्या खा लिया, इतने सारे मैं गुलाब जामुन खा गया, इतने सारे मैं ये कर गया, इतना मैं ये कर गया। तो वो क्या है, तो राजसिक में उन्होंने कुछ बताया, उसका हानि वो बताई, दाहकारक और दुख और चिंता रोगों, हानि का बताइए बाद में, पहले राजसिक भोजन की व्याख्या कर दी, फिर बाद में बताइए। सात्विक में सात्विक पुरुष होता है, पहले सोचता है मेरे को क्या फायदा होगा इसका, ये मैं खाऊं नहीं खाऊं। राजसिक पहले खा लेता, फिर कहता यार ये मैं खा गया, अननेसेसरी खा गया, मैं रसगुल्ले 4 खा गया, मैं ये खा गया। मनाही किसी चीज की नहीं है, मनाही किसी चीज की नहीं है, लेकिन उस तरह से प्रवृत्ति हो जाएगी। और तमस में तो बताया ही नहीं कि क्या होगा। और फिर उसके बाद में आ गए यज्ञ में देखो एक चीज याद रखो, गुरुदेव क्या बोलते हैं, यज्ञ कैसा होना चाहिए? 3 चीज में उन्होंने बताया, ईश्वर परिधान, ईश्वर को समर्पण होना चाहिए, भगवान का समर्पण होना चाहिए, देवों का समर्पण होना चाहिए। दूसरा बताया संगत करना, सारे संगत होने चाहिए, और लोग भी आने चाहिए, सबका फायदा होना चाहिए। और तीसरा बताया दान भी देना चाहिए, जो पुरोहित यज्ञ करा रहा है उसको भिक्षा देनी चाहिए, उसको दक्षिणा भी देनी चाहिए, और लोगों को भी दान देना चाहिए। तो वो जो यज्ञ है वो सात्विक यज्ञ है। गुरुदेव ने एक सिंपल चीज में 3 चीजें पैमाना बता दिया। अपना यज्ञ करके कभी भी देखो, यज्ञ मतलब हवन भी जो होता है, आहुति भी होती है, उसमें भी आप करके देखो कि आपने लोगों को बुलाया है, नहीं बुलाया, लोगों के कल्याण के लिए कर रहे हो, नहीं कर रहे हैं, ईश्वर का उसमें पूजन करते ही हैं। जितने भी हमारे संस्कारिक यज्ञ होते हैं 16 कोले संसार में, ईश्वर का पूजा करते ही हैं, देवों का पूजा करते ही हैं, दान भी देते हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा भी देते हैं जो यज्ञ करवा रहा होता है, और लोगों को भी खाना वाना खिलाते हैं। तो ये जो है वो यज्ञ का एक प्रकार से ये गुरुदेव ने बढ़िया बता रखा है। तो इसमें यहाँ पे बोलता है जो शास्त्र विधि से नियत। अब हमको शास्त्र नहीं आते तो पंडित को बुला रहे हैं, वो शास्त्र के साथ सब करा रहा है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल ना चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक है। ठीक है ना। और जो परंतु हे अर्जुन, केवल दंभाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है, उस यज्ञ को तू राजस जान। मैंने बोला ना हमारे काफी यज्ञ राजस होते, क्योंकि फल की दृष्टि किससे करते। बच्चे की शादी हो जाए, शादी में यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, आहुति देते हैं, शादी अच्छी रहे, फल। तो ये गलत नहीं है, हम संसारिक पुरुष हैं, गलत नहीं है, राशि भी यज्ञ करना चाहिए, लेकिन तामसिक नहीं, तमस नहीं, तमस बिल्कुल नहीं। वो उसमें
तो यज्ञ किया जाता है उसको, उस यज्ञ को तू राजस जान, और शास्त्र विधि से ही मन माने तरीके से कुछ भी कर लो। आहुति भी दे दो, उसमें किसकी दे दो, पशु पक्षी की दे दो, और तो और कई लोग तो वो, अब तो वो बहुत कम हो गया, मनुष्यों की आहुति दे देते। तंत्र वाले करने वाले, जो भूत पिशाचों की सिद्धि जानने वाले हो, तो बच्चों की आहुति तक दे देते। शास्त्र विधि से हीन, अन्नदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के। दक्षिणा भी देखो कितनी इंपॉर्टेंट है, कि वी शुड फील ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द पंडित, टुवर्ड्स द ब्राह्मण। उसको बुलाया आपने, पुरोहित को, वो जो है वो आपके घर में आके यज्ञ कर गया, तो उसको दक्षिणा दे बनती है। बिना दक्षिणा के और बिना श्रद्धा के किए जाने वाले यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं, तामस यज्ञ कहते हैं। तो अब हमारा इवन आर्ट ऑफ लिविंग में भी कई राजसिक यज्ञ होते हैं। हालांकि गुरुदेव पहले नहीं कराते थे, गुरुदेव कभी भी उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करते। वो कुछ हमारे जो स्वामीज हैं वो करवाते हैं, गुरुदेव ने ब्लेस कर रखा है कि मेरा जीवन बड़ा हो, उसके लिए यज्ञ कर देते हैं। तो वो है, क्योंकि वो सांसारिक है, हम लोग सांसारिक हैं, थोड़ी बहुत हमारे अंदर इच्छा है, अभी पूरा हम तृप्त नहीं हुए। तो ये सब चीजें एक प्रकार से रिलेटिव है, रिलेटिव। और तमस की तरफ तो जाना नहीं, लेकिन रजस और सत्व में थोड़ा थोड़ा जो है ना ओवरलैप भी, ओवरलैप भी, बहुत फाइन डिस्टिंक्शन। और जब हम स्पिरिचुअल फील्ड में आ गए तो हमारे को पूरा एक है आहार, एक है विहार, पूरी दिनचर्या, पूरी दिनचर्या, पूरे साल की दिनचर्या वो कैसी होनी चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए। और वो भगवान ने यहाँ पे बता भी दिया धीरे धीरे, और उसको हमको लेके चलना चाहिए, जिससे हम आगे अपने जो हमारा परम सबका ये ध्येय होना चाहिए कि मैं मृत्यु जन्म के बंधन से मुक्त हो जाऊं। क्यों मुक्ति चाहते हो? क्योंकि इस देह में जब आ जाते हो, मनुष्य योनि में आ जाते हो या किसी भी योनि में आ जाते हो, तो दुख का कष्ट आई, तो उससे मुक्त होना चाहते हो। बूंद जो है सागर में मिल जाए तो सागर की पार्ट हो जाती है, उस अनंत आत्मा से मिल जाते हैं, उस परम पुरुषोत्तम से मिल जाते हैं, तो बस वहां पे तो ब्लिसी ब्लिसी। हाँ जी, जय गुरुदेव। कोई किसी का प्रश्न पूछें? एनीबॉडी वांट्स टू आस्क एनीथिंग? हाँ जी, कोई बोलना चाहता है? बिरमानी जी, मिंकी जी, कौन है? एनीबॉडी एल्स? उषा जी, जय गुरुदेव। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। वो कहते हैं ना, गुरुजी कहते हैं, गुरुजी क्या मतलब, कई लोग कहते हैं कि या तो कुछ समझ में नहीं आया इसीलिए कोई नहीं बोल रहा, या बहुत बढ़िया गया है तो इसीलिए सब कुछ समझ में आ गया। चलो, गुड, ब्यूटीफुल। तो हाँ जी, सीमा गुप्ता जी, कर ले गुरु पूजा। सीमा जी? हाँ जी, जी सर, जी सर। हाँ, गुरु पूजा कर लेते। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। गुरु वंदना, रहा था गुरु पूजा तो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम नमः प्रणवार्ताय शुद्ध ज्ञानैक मूर्तये निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।
सत्यं परं धीमहि सत्यं सत्यं परं सत्यं परं सत्यं परं सत्यं सत्यं परं सत्यं परं धीमहि सत्यं सत्यं परं धीमहि सत्यं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय गुरुदेव।